यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम श्रवण कर रहे थे। माताजी ने उपदेश किया, जीव को जो है जीव का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। तब जाके उनका जन्म जो है सार्थक होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बोले कि दो मार्ग बताया पहले, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। जीव के लिए दो मार्ग बताया। एक प्रवृत्ति मार्ग मतलब घर गृहस्थी होंगे, और निवृत्ति मार्ग जो है साधु संत बनेंगे, महात्मा। तो इसमें भी बताया, बोले कि तीन मार्ग बताया। एक है कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म कैसे करना है? बोले कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म को मेरे में समर्पण कर देना। कायिक वाचिक मानसिक जो भी मैं कर्म करता हूँ मेरे लिए मैं नहीं करता हूँ, मैं तो ये परमात्मा के लिए ही करता हूँ। इस प्रकार समर्पण भाव होने को। उसके बाद भक्ति भी, भगवान की जो पूजा आदि हम करते हैं वो भी समर्पण भाव से करना चाहिए। और वो फिर भक्ति कैसा है? बोले कि नित्य निरंतर, कभी बंद नहीं होना चाहिए। तब जाके ये ज्ञान होता है। मैं कौन सी ज्ञान? जो ज्ञान होगा अंत में, मैं तो परमात्मा से अलग नहीं हूँ, मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ। जो लिखा हुआ है मानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल अचल सहज सुखराश। जीव अलग कोई नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश ही है। ये भाव जब हो जाएगा तब ये ज्ञान होता है, तब जीव को मुक्ति मिलता है। उसके बाद जो है ये 8वां स्कंद में
बोले कि ब्रह्मा जी आदि को भी, मनु भी जो थे, प्रजा के सृष्टि के लिए भी उन्होंने देवी का आश्रय लिया, तब जाके ये सृष्टि का संरचना की। कोई भी कार्य करने से पहले ये कार्य में विघ्न बाधा ना आए, इसलिए जो शक्तिमान है उन्हीं को ही हम क्या करते, पहले बुलाते। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी आदि सृष्टि बनाने के लिए तत्पर हुए, सबको उत्पन्न किए, उन्होंने भी भगवती देवी भगवती की आराधना की। उसके बाद जो है सृष्टि संरचना किए। कैसे किए उसी को मैं बताता हूँ। अधुना श्रोतुमिच्छामि सा देवी जगदाम्बिका मन्वन्तरेषु सर्वेषु यद्रूपेण पूज्यते। बोले कि ये संपूर्ण मनवंतर में जितने मनवंतर है, जिस स्थान पर जो है, जिस कर्म से, जिस रूप से देवी की पूजा की जाती है। जन्मेजय जी पूछ रहे हैं, व्यास जी को प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि ये सब मैंने सुनना चाहता हूँ, किसी प्रकार ये देवी को सब लोगों ने पहले पूजन किए और देवी ने किसी प्रकार फल प्रदान किए, वो सब मुझे बताइए। और भगवती का जो विराट रूप है उसको वर्णन जो है यथार्थ रूप में, हे व्यास जी मुझे बताइए। तब जो है उनको व्यास जी बता रहे हैं। एवं एतान्नारदेन पृष्ठ नारायण पुरा तस्मै तदुक्तवान् वन्देवा देवो योगाचार्य प्रवर्तकः। बोले कि आपने मुझे भी जो प्रश्न किया, ये प्रश्न जो है पूर्व काल में नारद जी ने भी भगवान विष्णु को ये पूछा था। बोले कि नारद जी से जो कहा था भगवान ने, वही मैं आपको बताता हूँ। बोले कि एक बार जो है नारद जी घूमते घूमते एक बार भगवान के पास पहुँच गए और वहाँ पर निश्चित होकर के बैठ गए। उसके बाद जोगात्मा भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी ने उनको प्रश्न पूछा, यही प्रश्न पूछा। नारद जी बोले, जगत तत्वमाद्यम यत्तन्मे वद चथेप्सितं जायते कुत एवेदं कुतश्चेदं प्रतिष्ठितम्। बोले कि इस जगत का आदि तत्व है, उससे आप जो है यथेत रूप से मुझे जो है आप समझाइए, बताइए ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, किसी से उत्पन्न हुआ और इनका किसी प्रकार रक्षा होती है। ये जो है किसके द्वारा यहाँ जो है ये जगत का संहार होता है, किसी समय सभी कर्मों का फल उदित होता है, तथा किस ज्ञान को हो जाने पर तब जो है ये मोह रूपी जो माया है उसको माया का नाश हो जाता है। बोले कि इसको जो है आपने बताइए। बोले कि किसका पूजन करने से या जाप करने से या ध्यान करने से हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये सब जो है पूर्ण रूप से आप बताइए। तब जो है नारायण भगवान ने उनको बता रहे हैं। बोले कि देखो, जगस्तत्वमित्येव देवी प्रोक्ता मायापि ऋषिभिर्
देवगंधर्वै रने रण्यैश्चापि मनीषिभिः। बोले कि देखो ये तीनों गुण से युक्त होने के कारण भगवती ही ये माया स्वरूप है। संपूर्ण जगत की ये गुण माया स्वरूप होने के कारण भगवती संपूर्ण जगत की रचना करती है। बोले कि ये तीन गुणों के द्वारा वही जो है पालन करती है और वही संहार करती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। बोले कि भगवती के सिद्धि ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, आप सुनो। जो स्मरण करने वाले को सभी पापों का नाश करने वाले, बोले कि भगवती का जो कथा श्रवण जो करता है उनको जो है सब प्रकार के पाप का नाश होता है और मनोरथ पूर्ण होता है, उसको आप सुनो। बोले हे ब्रह्मा के पुत्र, बोले कि ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति जो है स्वयंभू मनु जो है, जो पहले जन्म हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। बोले कि उन प्रतापी मनु को समस्त मनवंतर का अधिपति माना गया है। जो मनवंतर का अधिपति माना गया, उनको एक दिन जो है प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे और ब्रह्मा जी उनको बोलने लगे। बोले कि हे पुत्र, आप जो है आपको सृष्टि करना है, तो सृष्टि प्रजा को उत्पन्न करना है, तो आपको जो है भगवती की आराधना करना चाहिए। बोले कि उन्हीं की अनुग्रह से ही सृष्टि कार्य में आपका जो है बाधा विघ्न नहीं आएगा। बोले कि ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर फिर मनु जी जो है देवी के पूजा के लिए बैठ गए। बैठ करके उन्होंने देवी को स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते देवेशी जगत कारण कारणे, शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदयाश्रिते। बोले कि हे माता, हे देवी, आपको जो है ये जगत का कारण है। बोले कि आपको नमस्कार है। बोले कि हे देवेशी, आप इस जगत का कारण है। जगत का जैसे कि घड़ा मिट्टी का कारण है, मिट्टी नहीं होने से घड़ा जैसे बन नहीं सकता, इसी प्रकार हे माता, आप अगर नहीं होते तब जो है ये संसार नहीं बनता। बोले कि आप जो है आपके हाथों में शंख चक्र गदा हस्ते, हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाली, आपको जो है बार बार नमस्कार है। बोले कि हे देवी, बोले कि वेद मूर्ति स्वरूपिणी है आप जगत जननी है। मतलब वेद मतलब ज्ञान है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। बोले कि हे माता, आप जो है वेद का स्वरूपिणी है, वेद स्वरूप है, मतलब आप ही ज्ञान हो। बोले मतलब आपको जानने से जीव को सब प्रकार के ज्ञान हो जाता है। बोले कि आप जगत जननी हो, आप एक का ही नहीं है, आप चराचर जगत ब्रह्मा से लेकर के स्थाणु पर्यंत जो है सबका जननी हो, और आप कारण स्थान स्वरूपा है, आप कारण ही हो इस जगत के, और तीनों वेदों को जानने वाले आप हो, और समस्त देवों द्वारा नमस्कृत्य हो। आपको सब देवता नमस्कार करने वाले हैं, और सबका कल्याण करने वाली आप हो, और आप परमेश्वरी हो, सबका ईश्वर आप हो। बोले कि परम भाग्यशालिनी हो। बोले कि अनंत माया से आप संपन्न हो। आप जितने सारा संसार में जो माया है
ये माया आप से ही उत्पन्न होती है, आप इस माया का अधिपति हो। बोले कि हे महादेवी, बोले कि आप जो है महादेव को ज़्यादा प्रिय हो, बोले कि आप ज्येष्ठा हो और मतलब आपसे परे कोई नहीं है, आप सबसे ज्येष्ठ हो। बोले कि आप आनंद स्वरूपिणी हो और महामारी के भय में रक्षा करने वाली आप ही हो। बोले कि हे देवी, आपको नमस्कार है। उसके बाद बताते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले कि आप जो है सभी मंगल का भी मंगल हो, सर्व मंगल मांगल्ये, मंगल को और मंगल करने वाले जो है आप ही हो और सबका कल्याण करने वाली हो, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो आप। बोले कि शरणागत जन की रक्षा करने वाली आप ही हो, जो आपके शरण में आते हैं आप उसी को रक्षा करते हैं। इसलिए हे जननी, आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि कृपा दृष्टि से, आपकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि करते हुए और विष्णु जो है पालन करते हैं आपके कृपा से, और शिव जी जो है संहार करते हैं। बोले कि हे देवी, आप जो है इसी प्रकार है, इसलिए आपको नमस्कार है। बोले कि और आप क्या है? बोले कि आप त्वंग्री कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती दाक्षायणी वेद गर्भा सिद्धिदात्री सदा भया। बोले कि आप ह्रीं हो, जो बीज मंत्र ह्रीं है आप हो, और कीर्ति भी हो आप। ये ह्रीं मतलब क्या है? इसमें जो हकार है, इकार है, रकार है और बिंदी है। बोले कि ये सब आप है, मतलब ये चराचर जगत ये ह्रींकार के अंदर है। बोले कि आप कीर्ति हो, स्मृति हो, कांति हो, कमला हो, गिरिजा हो, सती हो, दक्ष के पुत्री हो, वेद गर्भा हो, सिद्धिदात्री हो, अभया नाम से आप प्रसिद्ध हो। आपको स्तुति मैं करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। बोले कि हे देवी, मुझ पर आप प्रसन्न हो। इसी प्रकार मनु जब स्तुति करने लगे तब देवी जो है उनके सामने आविर्भाव हो गए, और आविर्भाव हो करके बोले कि हे पुत्र, आपका भक्ति पूर्वक जो स्तुति आपने किया, आराधना किया, मैं उसी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अभी आप जो है जो वर चाहते हो आप मांगो। इस प्रकार देवी ने बोले। देखो, स्तुति भी जो होते हैं ना, स्तुति का अर्थ समझ करके हम अगर करेंगे, उसी में मन लगेगा। वो बोल रहा है तो मैं बोल दूंगा। इसमें क्या है, अर्थ नहीं मालूम होने पर माता, हम जिसी को भी पूजन करते हैं, जिसी का स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, अर्थ अगर ज्ञान नहीं है तो उसी में मन जो है इतना दृढ़ नहीं लगे। इसलिए अर्थ समझ करके हम जब स्तुति करते हैं तब जो है मन उसमें लगता है। तो स्तुति भी जो करते हैं, मन जब लगे, अपना जो अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मन जब एकाग्र हो करके जिसी को हम स्तुति करते हैं उन्हीं को स्तुति करेंगे तो उन्हीं को जो है, उन्हीं का दर्शन हमको प्राप्त होता है। मनु जी ने इसी प्रकार स्तुति जब किया तब जो है माता जी उनके सामने खड़े हो गए। बोले कि हे मनु, मैंने जो है आपके स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांग लो, जो इच्छा वर मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार बोले कि आप जो इच्छा वर मांगो। तब मनु ने बोले कि हे माता, आप जो है मेरे ऊपर अनुकंपा करने वाली देवी, बोले कि आप
मेरे भक्ति से प्रसन्न हो, तो मेरी यही याचना है, मैं यही मांगता हूँ। अगर आप जो है मेरे ऊपर अगर इतना अनुकंपा है, आपका आशीर्वाद है, अगर मेरे भक्ति से आप प्रसन्न हो, तब जो है मैं यही मांगता हूँ, बोले कि आपके आज्ञा से मैं ये संसार की वृद्धि करने जा रहा हूँ, सृष्टि करने जा रहा हूँ, और इसी सृष्टि में किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न ना आए, निर्विघ्न से होना चाहिए। इस प्रकार जब मनु जी ने बोले, तब देवी बोले, मेरे अनुग्रह से आपका प्रजा सृष्टि जो है संपन्न होगी निर्विघ्नता पूर्वक। बोले कि आप जो है निरंतर प्रजा की वृद्धि करो, और मेरे भक्ति से युक्त हो करके कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं ना, किसी का आश्रय लेकर के अगर हम करेंगे, तब जो है उसी में विघ्न नहीं आता। इसीलिए देवताओं को, भले गुरु का ही हो कि किसी भी देवता को हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, किसी का आश्रय लेकर के अगर हम कार्य करेंगे, तब ये कार्य जो है निर्विघ्नता से हमारा संपन्न होता है। अहंकार युक्त ही हो करके कार्य कभी करने से सफल नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा, लोग होते हैं ना, लोग भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हमने तो किया नहीं, हमारा कुछ ये नहीं हुआ, कुछ समय तक जो है उनका प्रारब्ध अच्छा है, इसलिए उनको कुछ नहीं होता है। बोलते हो ना, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमको ही दुख आता है, वो लोग कुछ नहीं करते, उनको कुछ नहीं होता। अरे उन्होंने पहले जन्म में ऐसे कर्म किया है, इसको नहीं हो रहा है, लेकिन फिर जो है सुख के बाद दुख आता है, उनको भोगना पड़ेगा। अभी जो किए हुए उसी कर्म का फल भी, नहीं तो पहले पुण्य मिल जाता है, बाद में पाप का भी रहेगा। इसलिए ये सब कभी विचार नहीं करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, दूसरे का नहीं देखना चाहिए। कभी भी कोई कुछ कर रहा है, मैं ही दुख भोग रहा हूँ, किसी को नहीं हो रहा है, इसी प्रकार भावना करने वाले के मन में और नीचे की ओर हम जा रहे हैं। और सोचना चाहिए, ये प्रारब्ध, मान लो आपके शरीर में कहीं एक घाव निकल रहा है, उसको अगर आप दबाओगे तो वो तो दब जाएगा, लेकिन दूसरे जगह में वो 3-4 हो करके निकलेगा, एक नहीं निकलेगा। अभी तो यहाँ एक निकल रहा था, आपने जो दबा दिए दूसरे जगह में 3-4 होके निकलेगा। तो इसलिए जो प्रारब्ध से कष्ट पहले मिलता है, उसी को भोग लेने से प्रारब्ध खत्म हो जाता है, इसलिए उसको सहन करना चाहिए। और ये सब परीक्षा है, जीव जो है कितना सहन करता है, ये भगवान परीक्षा भी लेते हैं। इसीलिए इसको आनंद पूर्वक, ये भगवान का ही है, ये दिया हुआ, इसी प्रकार सोच करके। इसलिए भक्त के मन में दुख क्यों नहीं होता, जितना दुख आने पर भी। सुदामा जी को भोजन नहीं मिल रहा था, फिर भी उनके मन में कष्ट क्यों नहीं हुए, बोले कि अरे मेरा प्रारब्ध यही है, और ये तो प्रभु की इच्छा है, मैंने किसी जन्म में कुछ किया होगा, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, ये करके संतुष्ट होते हैं लोग। और मन जो है इसी में, और पाप कर्म करने के लिए मन नहीं जाएगा। भोजन नहीं मिला तो लोग क्या करते हैं, बोले कि चलो दूसरे घर में जाके चोरी करेंगे, कहीं बगीचा में चोरी करेंगे, ये खाएंगे, वो, ये क्या है, पाप है, ये पाप है। देखो यहाँ पुण्य के लिए आते हैं, उधर जो है
बगीचा में जो फल आदि है उसी को तोड़ के लेते हैं। कितना गंदा काम करते हैं। यहाँ पुण्य के लिए आते हैं। लोगों का विचारधारा कितना ही है। मिर्ची तोड़ के लेते हैं और क्या क्या तोड़ के लेते हैं। तो यह आते क्यों? पुण्य के लिए आते हैं कि पाप करने के लिए आते हैं? और किसी ने उनको मना किया तो बोले कि आप मना कर रहे हो, हम कल से पाठशाला नहीं आएंगे। तो विचार देखो कितना है। ये इसका सॉल्यूशन है। अरे हम ये पाप कर्म से कैसे निवृत्त होंगे, इनका चिंतन करना चाहिए। ये पाप ही है। यहाँ का गुरु स्थान से एक भी पत्ता उठाना बड़ा घोर पाप लगता है। इसमें आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी महात्मा के आश्रम से ये बड़ा दोष लगता है। पंडित के पास से भी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जो प्रसाद के रूप में देते हैं वही आशीर्वाद है। और इसलिए तो भोग भोग रहे हैं, अभी तो दिखाई नहीं पड़ता। पाप कर्म में लिप्त रहते तो भोग भोगना पड़ता है। बोले कि देवी बोले देखो, भक्ति भाव से मेरा आश्रय हो करके जो कर्म करता है, जो मेरा स्तुति का नित्य पाठ करता है, उसी की विद्या, संतान का सुख, कीर्ति बढ़ता है। और जो है उनका ज्ञान उदय होता है और धन धान्य निरंतर बढ़ता रहता है। वो कभी दुखी नहीं होता। बोले कि हे मनु, आप मुझे आश्रय करके, मेरा ही भक्ति भाव करके आपको जो है ये कर्म करना चाहिए। तब जो है मनु जी को ऐसा बोल करके माता जी जब अदृश्य हो गए, तब ब्रह्मा जी को बोलने लगे। ब्रह्मा जी को बोलने लगे, बोले कि हे पिताजी, आप जो सृष्टि करने के लिए आप बोल रहे हो, ये तो चारों ओर जल ही जल है। और सृष्टि प्रजा रहने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, आश्रय तो चाहिए ना। तब आधार क्या है? तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, चिंतन करने लगे। बोले कि अरे ये तो वास्तविक बात है। ये पृथ्वी जो है रसातल में है। राक्षसों ने लेकर के रसातल में रखे, क्योंकि पृथ्वी के साथ जल का संबंध है। पुरुष सूक्त में आता है ना, अद्भ्यः संवृतः पृथिवीरसा च विश्वकर्मण समवर्तताग्रे। ये जो है जल के साथ संबंध है, तो जल से उत्पन्न हुआ है। तो बोले कि ये जो है पृथ्वी अगर नहीं रहेगी तो ये प्रजा कैसे वृद्धि होगी। तब ब्रह्मा जी कुछ समय तक चिंतन करने लगे। जब चिंतन करने लगे, बोले कि ब्रह्मा जी बोलने लगे, इतना बहुत दिनों तक मैंने प्रजा की सृष्टि किया, फिर प्रजा वृद्धि नहीं हुए, और आप जो है प्रजा सृष्टि करो। जब मनु जी को बोले, मनु जी बोले कि पिताजी, आप जो बोल रहे हो प्रजा सृष्टि करेंगे, तो वो उसका आधार भी होना चाहिए। तो बोले कि पृथ्वी तो रसातल में है। फिर उन्होंने चिंतन करने लगे। जब वो चिंतन करने लगे, तब वो चिंतन के बाद कुछ समय के बाद उनके नाक से एक छोटा सा सुअर के रूप में वो बाहर आया। और बाहर जब आया, एक क्षण में ही पर्वताकार बन गया। और उधर जो है ब्रह्मा जी आदि देख करके डर गए, और उन्होंने बोले कि ये अद्भुत रूप कौन है। तब ब्रह्मा जी जान गए ये भगवान विष्णु है। और तब जो है सब देवता आनंदित हो गए।
और वो बराह भगवान ने इतने जोर से आवाज लगाए, गुरगुरु होने लगे। जंगली बारह जो होते हैं ना, गुरगुरु होते हैं, और तीनों लोग प्रकंपित होने लगा। और तीनों लोग जब प्रकंपित होने लगा, मरीचि आदि ऋषि भी जो है, सनक सनंदन सब ब्रह्मा जी के पास बैठे थे, और सब ये दिव्य रूप देख करके सबके मन प्रसन्न हो गया और आनंद होने लगे। तब भगवान बराह भगवान ने वहाँ पर जो है ये जल के ऊपर जो है एक छलांग लगाए। जब छलांग लगाए जो है, ये जो ब्रह्मलोक तक वो जल पहुँचा, छिटका गया, और सबके ऊपर छिटका जब गिरा, सब लोग कृतार्थ हो गए। और उन्होंने बराह भगवान ने जल के अंदर प्रवेश करके पृथ्वी को ढूंढने लगे, और देखे रसातल में पृथ्वी जो है उन्हीं को लेकर के आ रहे थे, और राक्षसों ने उनको लेकर के रखे थे। हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष, उन्होंने भगवान को जो है प्रतिरोध किया पृथ्वी लाने तक। भगवान ने तुरंत ही पृथ्वी को लेकर के ले आए और उनको स्थापना कर दिए। रख करके उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने लगे। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ जल के अंदर। तब जो है हिरण्याक्ष को भगवान ने वहाँ पर वध किए। वध करने के बाद बोले कि ये रक्त से जड़ मतलब लुटपट हो करके भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, और मारने के बाद सब देवता जो है स्तुति करने लगे। और भगवान ने हिरण्याक्ष को जो वध किए, तब जो है दूसरे हिरण्यकशिपु आदि भगवान से ज़्यादा क्षुब्ध है, और को उनके साथ युद्ध करने के लिए शत्रु मान करके ऐसे बने बाद में। तब जो है उन्होंने बोला ना, विष्णु का जो भगत है, जो जाग यज्ञ आदि करता है, हम यज्ञों आदि करते हैं, उसी को मारो, ऐसे बोलने ने निर्देश दिया था हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद को भी बोला, कोई भगवान नहीं है, जिसके पास बल होता है वही भगवान है, मुझे ही भगवान मानो। इसी प्रकार उसके बाद पृथ्वी को स्थापना करने के बाद भगवान जो है अपने स्थान पर चले गए। देखो भगवान जो है, भगवान ने बराह रूप क्यों लिए और नृसिंह रूप भी लिए? इसका मतलब उन्होंने कभी कछुआ बन जाते हैं, जलचर बनते हैं, स्थलचर बनते हैं, इसी प्रकार मतलब भगवान ने निर्देश मतलब संदेश भेजते हैं कि मैंने मनुष्य के अंदर ही नहीं रह रहा हूँ, चराचर जगत में जितने सारे जीव हैं सबके अंदर आत्मा के रूप में रहने वाला मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को कहा, बोले कि हे मनु, आप जो है अभी तो पृथ्वी मिल गया, अब आप जो है अपना वंश विस्तार करो। बोले कि यज्ञ का मनु जी ने यज्ञ का समस्त प्रकार के वस्तु संग्रह करके उन्होंने पहले यज्ञ करे, शास्त्र वर्णित धर्म का आचरण करे,
शास्त्र में कहा गया है जज्जा चरति श्रेष्ठा ततो देवे तरो जना। जब जो है श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेंगे, जो कर रहे हैं उसी को देख करके पीछे वाले लोग उसको सीखते हैं। अगर हम बड़े लोगों से किया हुआ जो कार्य हम नहीं सीखते तो हम भी कैसे करते, यही है। इसलिए मनु जी ने जब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिए तब जो है उन्होंने पहले यज्ञ शुरू किए। यज्ञ क्या है? यज्ञ करने से, कोई भी कार्य करने से पहले यज्ञ करने से वो शुभ कारक होता है। और उन्होंने अपने वर्णाश्रम व्यवस्था का भी पालन किया है। ये बोले कि इसी प्रकार उन्होंने विनय भाव हो करके, विद्या युक्त हो करके, मतलब ज्ञान युक्त हो करके उन्होंने प्रजा सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त हुए। बोले कि ये मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर के अंदर रख के भक्ति पूर्वक साधना तथा भगवान के जो है सेवा द्वारा कार्य करने से पहले मन को जो है भगवान के पास चरणार बिंदरे में ही रखना चाहिए। क्योंकि हे भगवान, मैंने जो कर्म करने जा रहा हूँ वो कर्म जो है निर्विघ्न से हो। इसी प्रकार तब जाके जो है हमारा कार्य सिद्धि बनता है। अहंकार युक्त होने से सिद्धि नहीं बनता है। कार्य करने से पहले भगवान का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, तब जाके वो कार्य सिद्धि बनता है। देखो, जिन लोगों ने गुरु का आश्रय नहीं लिया, देखो कर्ण ने गुरु को झूठ बोला। परशुराम जी से विद्या शिक्षा करने के लिए उन्होंने परशुराम जी के पास पहुंचे और परशुराम जी बोले कि आप ब्राह्मण हो? बोले कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूं। और उनको विद्या दान किए। जब उनको मालूम हो गया ये अब्राह्मण है, तब उन्होंने क्या बोले? बोले कि आप समय आने पर जो विद्या शिक्षा आप किए हो वो विद्या आप भूल जाओगे। तब जो है ब्रह्मास्त्र विद्या जो उनको शिक्षा प्राप्त हुआ था, युद्ध क्षेत्र में इनके ऊपर जब विपत्ति आने लगा तब जो है अस्त्र को स्मरण किया तो अस्त्र आया ही नहीं। गुरु से द्वेष करने वाले, जो मिथ्या बोलने वाले कोई भी महात्मा, पंडित और ये जो है गुरु, इन लोगों से कभी भी इसी प्रकार भाव जो करता है उनका कभी मंगल नहीं होता। बोले कि इसलिए सत्पुरुष जो होते हैं इन्हीं लोगों के आश्रय लेकर के, देवता, गुरु, ये सब का आश्रय लेकर के करते हैं। देखो, इसमें भी ये मतलब जो बोलेंगे मानना नहीं है। अभी देखो, बलि ने शुक्राचार्य के बात माने नहीं। शुक्राचार्य उनके गुरु है। क्योंकि गुरु जो उपदेश करते हैं, अगर उसी में परमार्थ प्राप्ति के लिए बाधा होती है तो उनको त्यागने से दोष नहीं लगता। भगवान जो आए बलि को दान मांगने के लिए, बलि ने देने के लिए तैयार हो गया तो शुक्राचार्य जी ने बोले कि इसको मत दो, ये छलिया है, विष्णु है। तो बोले आप मुझे भगवान को मिलने के लिए आप नहीं देते हो? बोले कि आप कैसे गुरु हो? गुरु जो होते हैं
परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमको गुरु किया जाता है संसार में। और परमात्मा हमारे घर पे आए हैं, मेरे द्वार पर आए हैं, और मिलने के लिए आप मुझे उनके साथ देते नहीं हो, आप कैसे गुरु हो? इसलिए बलि ने बोले कि आपको त्यागने से मुझे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि संसार में जीव जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और गुरु जो है परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए वो जो है सहायक है। और आप सहायक क्या बनोगे? आप प्रतिरोध कर रहे हो। बोले कि इसलिए ये जो है आपको त्यागने से मुझे दोष नहीं लगेगा। इसलिए शुक्राचार्य मतलब जो बात बोलना चाहिए उसी को ग्रहण करना है, मतलब जो शास्त्र संगत है और जिसमें भगवान की प्राप्ति होगी। कोई गुरु आएगा आपको बोलेगा मुझे कुछ धन दो, आप नहीं दोगे तो वो नाराज होने पर भी कुछ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, यज्ञों के लिए कि कुछ ये के लिए कर रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं, तो अपने शक्ति के अनुसार देना चाहिए। जो पारमार्थिक काम होता है उसी को, क्योंकि आप लोग पारमार्थिक काम करते नहीं है, इसीलिए सामूहिक कार्य में जैसे कि जो शिवरात्रि हवन होता है वो सामूहिक रूप से यज्ञ होता है और उसी से खर्चा भी होता है, और वहाँ पर भिक्षा किया जाता है तो उसी में देने से आपको पुण्य प्राप्ति मिलेगा। यज्ञ का फल जो है सेवा करने पर कायिक, वाचिक, मानसिक ये जो है, और तन मन धन जो बोलते हैं ना, ये सब देने पर उसी में आपको पुण्य ही प्राप्त होता है, इसमें ये नहीं है। बोले कि इसी प्रकार बोले कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कोई भी कार्य शुरू करने से पहले परमात्मा का ही आश्रय लेकर के और परमात्मा के प्रति एकाग्रचित होकर के कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। बोले कि और ऐसे वाले लोग वंदनीय होते हैं, और उन्होंने जिस कार्य के लिए आश्रय लेते हैं वही कार्य उनका जो है पूर्ण भी होता है। बोले कि स्वयंभुव मनु ने मनु को उपदेश दे करके प्रजा सृष्टि के लिए नियुक्ति किए। बोले कि हे पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो एकाग्रचित हो करके, देवी का आश्रय लेकर के, तब जो है ये स्वयंभुव मनु जो है हृदय में धारण कर लिया जो बात बताए ब्रह्मा जी ने, और प्रजा सृष्टि करने लगे। बोले कि मनु से 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुए। एक जो है प्रियव्रत, दूसरा जो है उत्तानपाद, और इनके पुत्री जो है आकुति, देवहूति और प्रसूति। बोले कि ये आकुति कन्या जो है ये जो 3 कन्या उत्पन्न हुए, ये आकुति सुनिए, दूसरी जो है देवहूति है। बोले कि ये आकुति जो है रुचि को दी, रुचि के साथ विवाह करवाए। बोले कि देवहूति को कर्दम ऋषि से विवाह करवाए, और प्रसूति जो है उनको दक्ष प्रजापति। बोले कि ये रुचि आकुति के गर्भ से नर नारायण जो है बद्रीनाथ में जो नारायण भगवान है, ये आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोले कि ये देवहूति जो है उन्हीं से कपिल भगवान उत्पन्न हुए जो अभी तक है, और दक्ष प्रजापति प्रसूति जो है
अनेक देवताएं उन्हीं से उत्पन्न हुए। बोले कि जाम नामक देवताओं के साथ मिलकर के स्वयंभुव मनवंतर में राक्षसों से मनु की रक्षा की थी। बोले कि ये महान जोगी कपिल भगवान जो है, ये कपिल भगवान भगवान का अवतार, और उन्होंने सांख्य शास्त्र का उन्होंने ये किया, सांख्य शास्त्र का, और उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया सांख्य शास्त्र का, सांख्य शास्त्र के द्वारा। और उन्होंने अपने माता बोले कि हे पुत्र, आपने जो है, मतलब आपके पिताजी आपके पास छोड़ करके वो चले गए, अभी मेरा कल्याण कैसे होगा? आप मेरे घर उत्पन्न हुए हो और आप जो है संसार के गुरु हो, और आप जैसे ज्ञान देने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो मेरे अंदर जो अज्ञान रूपक अंधकार है, आप जो है मुझे प्रकाश रूप का ज्ञान दे करके, मुझे जो है मुझे ये शरीर जो मिला, मैंने इस शरीर से विषय भोग की विषय की चिंता करके घर संसार किया, पुत्र पुत्री उत्पन्न किया, और जीवन भर जो है विषय भोग लगने लगी। लेकिन मेरा ये जो है जन्म कृतार्थ कैसे होगा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा? जब ज्ञान नहीं होगा तब मुक्ति नहीं है। तब हे पुत्र, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करके तो आप जो है मुझे ज्ञान प्रदान करो। जब इसी प्रकार माता ने, देखो, जो उपदेश करने वाला गुरु होता है, गुरु के पास जो जाता है उस तरह सोचना नहीं चाहिए कि ये हमारे से बड़े हैं या छोटे हैं, और उन्हीं से कोई भी चीज हमको सीखना चाहिए तो उनको पहले हमको जो है प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करके उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तब जो है माता देवहूति ने कपिल भगवान को गुरु के रूप में माना। बोले कि हे भगवान, आप मुझे उपदेश कीजिए। तब इन्होंने प्रश्न पूछने लगे। बोले कि देखो, पहले उनको बोले मेरे अंदर भक्ति भाव कैसे उत्पन्न होगी? कल जैसे हमने बताया था, कल जो है माताजी जैसे भक्ति का मार्ग बताए, इसी प्रकार कपिल भगवान ने भी देवहूति का विषय में देवहूति को उपदेश किया। बोले कि ये जन्म जो हुआ है, ये जन्म जो है उद्धार कैसे होगा? बोले कि भगवान के ऊपर भक्ति करने से होगा। बोले कि भक्ति कैसे होती है? माताजी ने जब पूछे, बोले कि आप नित्य निरंतर जो भी कुछ कर रहे हो मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे कि वहाँ एक भक्त रहता था राजस्थान में, उन्होंने मतलब बिहारी जी का पूजन था, कृष्ण भगवान को पूजन कर रहा था, और जीवन भर उन्होंने पूजन किया। उनको एक दिन क्या हुआ, किसी स्थान पर जाने का हुआ। तब वो जो है घर में वही है और उनका एक पुत्री है, और बेटी जो है थोड़ा बहुत
मतलब कम उम्र वाली है, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है। तब उनको बोलने लगे, बोले कि बेटी मैं कुछ काम आया, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जो है लाला को भोग लगा के खिला देना। तब जो है कैसे कैसे लगना है मुझे तो मालूम नहीं है। तब वो पिताजी ने उनको बताए, भोजन बनाओगे, फिर लाओगे, फिर ऐसे बैठोगे, ऐसे आचमन कराओगे, पहले हाथ पाँव धुलाओगे, ऐसे जैसे जैसे पूजन होते हैं इसी प्रकार उसके बाद खिलाओगे। तब जो है ऐसे बंद करना पड़ेगा पर्दा, सब बताने के बाद ये गया, पिताजी तो चले गए। और पिताजी जाने के बाद इन्होंने भोजन बनाया और आया, पिताजी जैसे जैसे बोले थे ऐसे रखे, सब प्रकार के किए और भगवान के पास रख दिया, पर्दा लगाया, अंदर बाहर आया। जब अंदर गया तो देखा जैसे कि तैसे, बोले कि भगवान तो खाए नहीं, इसमें जो है कुछ गलत हुआ होगा। फिर उन्होंने स्नान किया, फिर जो है उन्होंने फिर नए रूप से बनाया, फिर भोग लगाया, फिर लेके लगाया, फिर भी खाए नहीं। ऐसे बहुत बार करने के बाद फिर उन्होंने अंतिम बार जब लगाया, उन्होंने देखा खाए नहीं, तब रोने लगी भगवान के सामने। तब भगवान दर्शन दिए और वो खिला रही है, वो खा रहे हैं। और उसी के बीच में पिताजी आगे बोले कि मैंने जीवन भर पूजन किया और मैंने देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, आपने एक क्षण में आप दर्शन कर लिए। इसका मतलब क्या है? भाव जो है उनके अंदर से भाव प्रकट हुआ। और बिहारी जी को जो है इन्होंने बोला कि पिताजी तो बोले कि खिलाने के लिए, और ये खाते क्यों नहीं है? मेरे से क्या गलती हुई है? भगवान आप बोलिए ना, बचपन बाल हटे। और इसी प्रकार भगवान के प्रति जो समर्पित, इसलिए भगवान ने बोलते हैं ना, मयोर्पित मनोबुद्धि यमोद भक्त समय प्रिय, जो मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है, मन और बुद्धि सब कुछ अर्पण कर देता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्ति जो है, भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति इसी प्रकार होना चाहिए। और भक्ति हम पूजा करेंगे लेकिन भक्ति नहीं है अंदर से भगवान के पास पूजन में बैठना है तो भगवान के लीलाओं का चिंतन करते करते अपने अंदर जो है एक जो है कोह उठना चाहिए, लोम जो है खड़े हो जाना चाहिए, आंखों से आंसू आना चाहिए। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव होने के बाद ही परमात्मा का जो भक्ति है इसी प्रकार होती है। निश्चल भक्ति उसी को बोलते हैं, मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। तब जाके जिन लोगों के पास है, देखो सबरी ने भगवान को दर्शन मिला, सबरी ने भगवान ने बोले कि आप मांगो, कुछ मांगना है तो। बोले कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले कि मुझे आप नवदा भक्ति दीजिए, मुझे ये बाह्य वस्तु लेकर के क्या करूं मैं, मुझे जो है ऐसे भक्ति दो जिस भक्ति के द्वारा मैं आपका जो है नाम किसी भी जन्म में कहीं भी जो है मेरा विस्मरण ना हो। सुग्रीव जी ने क्या बोले? बोले कि भगवान भले ही आप हमको कुकर सुकर जोनी में जन्म दो, हमको लेने का तैयार है, लेकिन हमारे प्रति इतना कृपा कीजिए, किसी भी स्थान पे हम जाए, किसी भी जन्म हम मिले
हम जन्म लेने के लिए तैयार है। भगवान उसी जन्म में, जिस जिस जन्म आप देंगे उसी उसी जन्म में आपके प्रति हमारा मन जो है स्मरण रहेगा, इतना कृपा कीजिए। भक्त जो होते हैं भगवान को प्राप्ति के लिए उनका मन में हर समय तरस होना चाहिए, दुख होना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या बोलते हो, जिस दिन व्रत करते हो, आज मेरा व्रत है, मैं आज खाया नहीं, कितना बार दुख करते हो। लेकिन भगवान को मैंने भोग लगाया नहीं, भगवान का संध्या नहीं किया, पूजन नहीं किया, वंदन नहीं किया, इसमें दुख होता है कभी? कभी नहीं होता है। और जिनको होता है उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और भगवान से प्राप्ति के लिए, भगवान कुछ मिलने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए हम दौड़ते हैं। लेकिन भगवान के प्रति इतना श्रद्धा भी होना चाहिए। जब खत्म हो गया तब ये भी खत्म है। तो माता जी को भगवान ने बोले कि देखो, इसी प्रकार इसको भक्ति बोलते हैं। फिर माता जी ने योग के बारे में पूछा, तब भगवान ने योग के बारे में समझाए। बोले कि देखो, योग किसको बोलते हैं? चित्त वृत्ति निरोध हो योग। चित्त का जो वृत्ति है, मन में आपके अंदर जो भावना आदि होता है ना, ये कैसे होता है? बोले कि वृत्तियों के द्वारा होता है। बोले कि वो जो भावना आकार जो वृत्ति बनता है, वो भावना आकार वृत्ति को रोकने के लिए, उसी को रोक करके अपने मन को भगवान में जोड़ना ही ये होता है योग। अपना जो है इच्छाएं आदि मन में होता है कि नहीं, मुझे इतना ये मिलता, ये करते, वो करते, ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छा को दमन करने का शक्ति जो है, मन को एकाग्र करने पर उनका जो है ये इच्छाएं अपने आप दमन हो जाती है। और ये होने के बाद जो है मन भगवान में लगाना है उसी स्थान पर। तो बोले कि ये योग कैसे लगेगा? बोले कि ऐसे स्थान में रहना चाहिए, इसी प्रकार शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, इसी प्रकार सत्संग करना चाहिए, लोगों के साथ संग भी करना चाहिए, नित्य निरंतर मेरा ही नाम जप आदि करना चाहिए। तब इसे ऐसे करते 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 क्या होता है, ये मन जो है भगवान में जुड़ जाता है। और जैसे कि अफीम, कभी वो क्या माँ के गर्भ से खा के आया है, अफीम वाला जो अफीम खाता है तो यही खाता है। जब खाया, पहली बार खाया, दूसरी बार खाया, तीसरी बार खाया, उनको आदत बन गया। पहले आदत नहीं था और उसको कभी मतलब छोड़ नहीं पाता। उस समय होने पर आप बोलोगे 5000 किलोमीटर में मिलता है तो वो दौड़ते दौड़ते चला जाएगा, बस में भी नहीं जाएगा, दौड़ता चला जाएगा। उनको उसी समय कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा मुझे दर्द हो रहा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि लक्ष्य है उनको अफीम लेना है। इसी प्रकार अफीम के लिए नशेड़ी, अफीम खाने वाले लोगों को नशा जिसी प्रकार है, ऐसे भगवान में जिनका मन एक बार रम गया, वो भी उसी समय, निर्दिष्ट समय में वो आकर के पहुंच जाएगा। बोले कि ऐसे निर्दिष्ट मतलब योग के द्वारा जीव जो है परमात्मा को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जन्म के बारे में, जीव क्यों बार बार जन्म होता है, क्यों होता है? बोले कि हे माता जी, जब तक बीज के अंदर जो अंकुर है, अंकुर जब तक नष्ट नहीं होता तब तक वही बीज जो है वृक्ष रूप में पौधे, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि बनता रहता है। इसी प्रकार वो अंकुर रूपी वासना शरीर हमारे
कामना वासना आदि को ले करके अंदर रहा हुआ है, और जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो ऐसे शरीर धारण करना पड़ता है, सुख दुख आदि भोग करना पड़ता है। तब उन्होंने बोले किसी प्रकार कर्म करना चाहिए। नष्ट कैसे होगा? तब बोले निष्काम भाव से कर्म करते करते सबके अंदर मुझे देखो, मेरे अंदर सबको देखो। ये भाव निष्काम भाव से कर्म करने पर ही सबके अंदर भगवान है, ये भाव जब हो जाएगा तब जो है किसी के प्रति ना राग है, द्वेष है, ना कुछ भी। तब जो है ये इसको बोलते हैं, मतलब कर्म जो है, कर्म बीज नष्ट होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे और ये इसी प्रकार हुआ। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।